हेलो एवरीवन, आई एम सागर सैनी, पोस्ट ग्रेजुएटेड एमबीए फाइनेंस एंड मार्केटिंग। मोस्ट वेलकम आप सभी का मेरी इस वीडियो पे। इस वीडियो में मैं आपको मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग और इसके स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग को डिस्कस करूंगा, तो आप इसको ध्यान से ज़रूर सुनिए। सबसे पहले इसमें मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसमें जो अकाउंटिंग हम मैनेजर्स के लिए करते हैं उसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। इसमें हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों इंफॉर्मेशन को वेरियस सोर्सेज से कलेक्ट कर सकते हैं। इसमें जैसे एक तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरा टैक्स अकाउंटिंग और चौथा ह्यूमन सोर्स अकाउंटिंग। इन सभी सोर्सेज से हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद हम इम्पोर्टेंट चीज़ों को सिलेक्ट करेंगे और फिर टूल्स और टेक्निक की हेल्प से इंफॉर्मेशन को एनालाइज करेंगे और फिर उस इंफॉर्मेशन की रिपोर्ट बनाकर हमें मैनेजमेंट को दे देनी है, ताकि मैनेजमेंट उसकी हेल्प से डिसीजन ले सके। तो ये था मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसके बाद स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसमें जो पहला स्कोप है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है वो हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंपलसरी होती है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग हिस्टोरिकल डाटा के साथ डील करती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट भी बनाती है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो डाटा प्रोवाइड करती है, जिसके बेसिस पर मैनेजमेंट इन डाटा को एनालाइज और इंटरप्रेट करता है। उसके बाद जो सेकंड स्कोप है इसका, कॉस्ट काउंटिंग। इसमें अगर हम कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसकी टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं और इसके अंदर बहुत सारे एनालिटिकल टूल्स होते हैं, जैसे वेरिएबल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इन सभी के अंदर जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ है उन सभी को मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज कर सकता है। उसके बाद इसमें जो थर्ड स्कोप है वो टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस है। इसमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनके डाटा को एनालाइज किया जाता है, ताकि कंपनी की फ्यूचर प्लानिंग और उसकी परफॉर्मेंस को सही शब्दों में समझा जा सके। तो इसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन टूल्स की हेल्प से फाइनेंशियल एनालिसिस करता है। उसके बाद जो फोर्थ स्कोप है वो बजटिंग एंड फोरकास्टिंग है। इसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसके बेसिस पर मैनेजमेंट फ्यूचर के लिए बजट प्रोवाइड कर सके। बजटरी कंट्रोल के अंदर जो वेरियस बजट बनते हैं और एक्चुअल का बजट के साथ कंपैरिजन किया जाता है। इसके बेसिस पर देखा जाता है कि कैसे हम कंट्रोल को एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके बाद जो फिफ्थ स्कोप है वो इन्वेंट्री कंट्रोल है। इसमें जहाँ पर हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वहाँ पर बहुत सारा स्टॉक हम अपने पास रखते हैं। ना तो हमारे पास ओवर स्टॉक होना चाहिए और ना ही अंडर स्टॉक होना चाहिए। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर इन्वेंट्री को मैनेज किया जाता है कि कितना हमने मैक्सिमम लेवल रखना है और कितना मिनिमम लेवल रखना है, कितना ऑर्डर करना है और किस लेवल पर री ऑर्डर करना है। तो इन्वेंट्री कंट्रोल के अंदर मैनेजमेंट हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि किस तरह से हम अपनी इन्वेंट्री को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद जो सिक्स्थ स्कोप है वो टैक्सेशन है। इसमें जो भी टैक्स एप्लीकेबल है उसके बेसिस पर हम टैक्स लाइबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं और टैक्सेस को अप्रोप्रिएट टाइम पर पे करते हैं। इसमें वेरियस फाइल्स की रिटर्न करते हैं और टैक्सेशन की प्लानिंग करते हैं। उसके बाद इसमें जो सेवन स्कोप है वो इंटरनल ऑडिट है। इसमें जो हमारा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो कितनी एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है। इसमें इंटरनली जो भी काम होता है, जिन मेथड की हेल्प से काम होता है, वो सभी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आते हैं। उसके बाद जो एट्थ स्कोप है वो स्टैटिकल एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हैं। इसमें कुछ स्टैटिकल और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स अप्लाई की जाती हैं, जिसके बेसिस पे डाटा का एनालाइज होता है, उसकी रिपोर्ट बनती है और फिर उस रिपोर्ट को मैनेजमेंट को प्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद इसमें जो नाइन्थ स्कोप है वो इंटरनल रिपोर्टिंग है। इसमें मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफॉर्मेशन गैदर करके उसकी प्रोसेसिंग करके उसकी स्टडी करनी है और इसके बेसिस पर मैनेजमेंट को जो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो इंफॉर्मेशन भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसमें प्रोवाइड करती है। उसके बाद टेंथ स्कोप, इसमें ऑफिस सर्विसेज है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोसेसिंग के अंदर ऑफिस की कई सर्विसेज को यूज करता है। तो इसके अंदर बहुत सारे टूल्स आ जाते हैं जो मैनेजमेंट को सही डिसीजन लेने में हेल्प करता है और मैनेजमेंट की प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को भी बूस्ट करता है। तो ये थे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग और इसके स्कोप। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। इसी तरह की प्रोफेशनल नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलता हूँ आपसे फिर नई वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे सभी को।